ये है भाजपा के प्रवक्ता से और आरएलडी के प्रवक्ता से कि कोविड वैक्सीनेशन जो हुआ है, कोविड वैक्सीनेशन जो हुआ है विदाउट ट्रायल वो क्यों लगाया गया किसानों कोविड की वैक्सीन को लेकर। एक सेकंड विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया उन्हें झूठ बोलकर धोखे से ले गए हैं। ये मानव तस्करी का मामला है। इस मामले में सीबीआई ने कुछ रेड की है। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो किसी तरह के झांसे में न आए। मोदी को क्यों फॉलो करेंगे, राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद को फॉलो कीजिए। ये पतंजलि वाले बाबा रामदेव को क्यों फॉलो करेंगे? हम भगत सिंह को फॉलो करेंगे। ये मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इकोनॉमी के मामले में भारत 10वें नंबर पे था, आज चौथे नंबर पे है और 5 साल के अंदर भारत जो है तीसरे नंबर पे आने वाला है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बीजेपी में क्या अच्छा लगा जो बीजेपी गए? लोकतांत्रिक पार्टी है, बोलने की आजादी है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं अपनी दिल की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता, मैं अपनी दिल की बात नहीं कर पाता। आपका तो बयान भी है कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके आपका नहीं, ये बात मैंने कभी नहीं कहा है। दिखाइए वो बयान। चलिए महाराज, अब आप चाह ही रहे हैं कि हम दिखा ही देते, दिखाइए। हम दिखा देते हैं, सुनिए। आरोप आप पर ये लग रहा है कि मनीष कश्यप ने बीजेपी से डील कर लिया है, दबा के पैसा मिला है। पिछली बार आए थे बाल वाल पका था, आपकी देखिए बढ़िया हेयर स्टाइल कटवा लिए, दाढ़ी ट्रिम हो गई है, फेशियल कराया हूँ, साफ सुथरा तो लग रहा है। तो हेयर स्टाइल तो अच्छा है। नहीं, विराट कोहली पूरी गोदी मीडिया को साफ सूंघ गया है, कोई एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं दिलीप सिंह जी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि कानपुर मेस्टर्न रोड बीच वाला मंदिर को बम से उड़ाने और दंगा भड़काने की साजिश एक बीजेपी नेता ने ही रची थी, सिर्फ पुलिस की सुरक्षा देने के चक्कर में। लेकिन बीजेपी नेता होने की वजह से पुलिस अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। सीसीटीवी समेत कई पुख्ता साक्ष्य हैं। शर्मनाक #कानपुर। कानपुर के राम जानकी मंदिर का यह मामला है। लिखने वाले दिलीप सिंह जी दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं। जब ये मामला हुआ था तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के 1 हफ्ते के बाद एक पोस्टर चस्पा किया गया था राम जानकी मंदिर के बाहर, जिसको TV9 ने, दैनिक भास्कर ने, सबने रिपोर्ट किया था। TV9 ने लिखा था कि मस्जिद को तोड़कर बनाया मंदिर, पोस्टर लगाकर दी राम जानकी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। दैनिक भास्कर ने लिखा था उस वक्त कानपुर में मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, टाइप किया हुआ पोस्टर चस्पा किया, लिखा हम बदला लेंगे, ट्रस्टी की हत्या की भी धमकी। पूरा आरोप मुस्लिम समुदाय पे था। पूरे आरोप का राजनीतिकरण हो रहा था, सांप्रदायिकता उसके नाम पे फैलाई जा रही थी। अब जब खुलासा हुआ है सीसीटीवी फुटेज से तो बीजेपी का नेता निकला है। बीजेपी के नेता ने बम से उड़ाने की मंदिर को धमकी दी थी। अब कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और अब कोई रिपोर्टिंग क्यों नहीं हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सुना था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं होता था भैया, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सुन लिया। 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, 140 करोड़। उस 140 करोड़ लोगों के देश में 600 करोड़ वोटर मिल जाते हैं मोदी जी को। 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 कबीर, गुरु नानक और विवेकानंद अलग अलग सदियों में पैदा हुए लोग एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं। कोटि नमन करता हूं। ऐसा कहते हैं कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी। मगर आगे द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बोला तूने? कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इट इज अ ग्रेट प्लेजर एंड प्रिविलेज टू वेलकम प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना एंड MRS सिरिसेना टू इंडिया। वे कौन से रास्ते हैं जिनके जरिए हम इन दरारों और दुनिया को मिटाकर दरारों और दूरियों को। नरेंद्र मोदी की सरकार है। चीन अपनी 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता। इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और हम ये स्थगित कर रहे हैं तब तक के लिए जब तक कि सरकार खुद, अगर वो ये दिखाना चाहती है दुनिया को कि लद्दाख में कोई जमीन नहीं गया है, कोई चरागाह नहीं गया है, तो ये उनके फायदे में है कि वो हमें
सीमा पर ले जाएं और दिखाएं कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि जैसा वो कह रहे हैं 1 इंच भी इधर उधर नहीं गया है, तो वो हमें ले जाके आज नहीं तो कल वहां पर दुनिया के सामने ये स्पष्ट करने का मौका देंगे। और इसमें मीडिया के लोग भी होंगे, तो आप सबको ये समाचार मिलेगा, ऐसा हमारी उम्मीद है। जिस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उसी घोटाले में 11 नवंबर 2022 को शरत रेड्डी को भी गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिन बाद ही उसके पिता के फॉर्म अरविंदो फार्मा ने 5 करोड़ दान किए, कहां? बीजेपी में। दान करने के बाद मई 2023 में जब उसने बेल डाली तो तुरंत ईडी ने अपोज नहीं किया, तुरंत उसको बेल मिल गई और जैसे ही बेल मिली फिर से 25 करोड़ बीजेपी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। यह है गोरख धंधा जो आपको समझने की जरूरत है। यहाँ तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। दही, लस्सी, पनीर और शहद पर चुकानी होगी 5% जीएसटी। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो गए हैं। अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी देना होगा। बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर भी अब 18% जीएसटी लगेगा। हीरा खरीदने जाओगे तो जीएसटी 3% देना पड़ेगा। कलम और किताब खरीदने जाओगे तो जीएसटी 18% देना पड़ेगा। यही है अनपढ़ राजा, चौथी फैल राजा की कहानी। नमस्ते। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया, अमित भाई जवाब दीजिए। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका। इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते भैया। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। ठीक है, हम कैसे वहाँ से निकले हैं? अगर हम रोमानिया से लाया गया है तो हम तो जनरल फ्लाइट बुक करके भी सर हम आ जाते। इवैक्यूएशन तो तब होता सर जब हमें वॉर जोन से निकाला गया होता सरकार के द्वारा। पर सरकार के सर उन्होंने तो एक एडवाइजरी जारी कर दी, आप अपने से निकल जाओ, जहाँ पे जाना है आपको, बॉर्डर पहुंच जाओ, फिर हम आपको निकाल लेंगे। तो सर ये इवैक्यूएशन कैसे हुआ? हम जहाँ से निकले सर हमारी सिटी में कंटिन्यूअस ब्लास्ट हो रहे थे सर, वहाँ पे शेलिंग हो रही थी, जिसका मतलब भी हमें नहीं पता। आप कहाँ पर थे? जी मैं ओडेसा सिटी में थी, जहाँ का मिलिट्री बेस सबसे पहले डिस्ट्रॉय हुआ था सर। तो हमें शेलिंग का मतलब तक नहीं पता था सर कि एक्चुअली क्या होता है। और हम ऐसी सारे सिचुएशन से निकले हैं, वहाँ पे खुद से सबको झेल के, खुद से बस करके हम बॉर्डर पे पहुंचे हैं। सर कम से कम बॉर्डर पे तो हमें कॉपरेशन मिलना चाहिए था ना। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मतलब दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। मोदी जी, ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छी से पढ़ाई। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल इलाकों में चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन मिलकर फर्जी वोटिंग करा रहा है और तो और मुस्लिमों को वोट डालने तक नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष के इस आरोप के बाद से बवाल मच गया है और तो और रामपुर का वीडियो भी निकलकर सामने आया है। अधिकारियों ने कहा है, कौन से अधिकारी? किस अधिकारी ने बोला आपको? किस अधिकारी ने बोला संतोष जी? आप खड़े क्यों हैं? बिना बाहर बताएं। किस अधिकारी ने बोला आपको आधार कार्ड चेक करने के लिए? आधार कार्ड है उसके पास। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस वाला मुस्लिमों के आधार कार्ड चेक कर रहा है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और मुस्लिमों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, धीमी गति से वोटिंग करवाई जा रही है। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। वोटिंग का पहले चरण में ये हाल है तो दूसरे चरणों में क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है, अब चुनाव आयोग क्या कर रहा है या फिर कि चुनाव आयोग भी इसमें शामिल है? सोचने वाली बात है। और आज ही मैं अभी, आप तो यहाँ बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूँ। मैं आपको बता दूं 2024 में सरकार बन रही है और जिन जिन ने घुटने टेके और जो उनके पैर में गिड़गिड़ा कर पड़े हुए हैं, जिन्होंने एजेंसीज का धर्म नहीं निभाया, अपनी ओथ का धर्म नहीं निभाया, जिन्होंने जर्नलिज्म का धर्म नहीं निभाया, उन सबको धर्म निभाना फिर से सिखाएंगे। मतलब ये धमकी है या वार्निंग है? धमकी क्यों कहूँ? मैं कहूँ आज अगर मेरे देश की एजेंसीज हमने घुटने टेक देती हैं, वो मेरे देश हित में नहीं है, मेरे देश के खिलाफ काम हुआ है। देश के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में लोगों ने कहा एक्शन लीजिए जी, पर उन्होंने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने बैलेंस करने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी एक नोटिस भेज दिया। अरे क्यों डर रहे हो प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री तो आते हैं जाते हैं, डरते तो देश को तो ऊपर रखो, देश की संस्थाओं को तो ऊपर रखो, देश की एजेंसीज को तो इंडिपेंडेंट रखो। क्यों घुटने टेक रहे हो?
तो ये ध्यान दिलाना पड़ेगा कि भाई साहब आपकी भी रीढ़ की हड्डी है। मोदी सरकार ने बेची कितनी सरकारी कंपनियां? भारत सरकार ने टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, हॉस्पिटल सर्विस कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एयर इंडिया को पूरी तरह से बेच दिया है। कई एयरपोर्ट्स और बंदरगाह भी प्राइवेट कंपनीज को दे दिए गए हैं। साथ ही कोल इंडिया लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम, नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी कई सरकारी कंपनियों का हिस्सा बेचा जा चुका है और सारा मैनेजमेंट भी प्राइवेट कंपनीज के हवाले कर दिया गया है। ये दिन भी आ गया, ऐसी जगह से निकालना पड़ा तुझे। शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। तू मेरी बात याद रखना, तेरी रेपुटेशन है ना बुरी से और बुरी होती जा रही है और तुझे पता भी नहीं चलेगा कब लोग तुझसे नफरत करने लगेंगे। धर्म को कभी खतरा था ही नहीं। अगर होता तो महाराणा प्रताप के सेनापति मुसलमान और अकबर के सेनापति हिंदू ना होते। असल में खतरा कुर्सी को है। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? हाल ही में हुई इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुलेआम झूठ बोला इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। इन्होंने कहा कि टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ रुपए की बेची गई, जिनमें से बीजेपी को सिर्फ 6,000 करोड़ की मिली। तो बाकी 14,000 करोड़ की बॉन्ड्स किसके पास गए? इनके सामने एक टीवी न्यूज एंकर भी बैठे थे जो हाथी की खिचड़ी खाकर बैठे हुए थे। या तो ये भूल गए या फिर हिम्मत नहीं हुई इनकी अमित शाह को फैक्ट चेक करने की, क्योंकि एज पर ECI डेटा टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ की नहीं बल्कि 12,700 करोड़ की थी। अप्रैल 2019 और जनवरी 2024 के बीच में जो इनकैश करी गई। इस 12,000 करोड़ में से बीजेपी के पास 6,000 करोड़ की बॉन्ड्स गई थी, जो कि 47.5% होता है। इसी समय के बीच जो दूसरे नंबर पर पार्टी थी वो थी तृणमूल कांग्रेस, जिन्हें 1,600 करोड़ की बॉन्ड्स मिली, यानी 12.6%। थर्ड नंबर पर कांग्रेस 1,400 करोड़ के साथ, जो कि 11.1% होता है। मेरा भाजपा से एक सवाल है। वैसे ये बहुत हिंदू धर्म की बात करते हैं, हमारे केदारनाथ मंदिर का सोना पीतल कैसे हो गया? महादेव के दर पे आपने चोरी कैसे करी? आप ये बताइए। और आप रोजगार की बात करते हैं और सरकारी नौकरी जिनकी है, आप अग्निवीर को 4 साल के लिए रख रहे हैं, तो कहाँ आप रोजगार दे रहे हैं? आप झूठा रोजगार क्यों चिल्लाते हैं? मोदी जी, हर बार रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनता है और जब आप आए थे तो आपने वादा भी किया था कि आप रोजगार उपलब्ध कराएंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? तो एक छोटा सा कोई इंसान है चौराहे पे पकौड़ी बेच रहा है, तो पकौड़ा बेचना रोजगार है? तो कुछ कीजिए, जीविका है। जीविका और रोजगार में अंतर होता है। बेरोजगारी की हम आपको परिभाषा बता दिए थे, योग्यता, इच्छा और प्राइस, ये तीनों ना मिले तो बेरोजगार ही कहलाएंगे। पकौड़ा बेचने में योग्यता क्या चीज है? ये जीविका है, उस हिसाब से तो भीख मांगना भी रोजगार हो जाएगा। जीविका है ना उसकी। मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे 2021 में एक इंसिडेंट हुआ जहां पर गौतम अडानी की कंपनी ने किसानों को सिर्फ 12 रुपए पर किलो दिए एप्पल्स खरीदने के, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम दाम था। जो मैक्सिमम उनकी कंपनी ने पे किया वो 72 रुपए पर किलो था फॉर प्रीमियम 100% कलर एप्पल्स। और इन्हीं एप्पल्स को जाकर मार्केट में 250 रुपीज पर किलो में बेचा गया। एक किसान डिंपल पंचदा ने दवायर को बताया कि कैसे अडानी ने A ग्रेड एप्पल साल 2011 में 65 रुपए पर किलो में खरीदे थे। 10 साल बाद सिर्फ 7 रुपए पर किलो और दिए गए उन एप्पल्स को खरीदने के। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार जो सफिशिएंट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बनानी है किसानों के लिए, वो बनाई ही नहीं गई है। अगर किसानों के पास सही जगह नहीं होगी स्टोरेज की, तो या तो उन्हें अपनी फसल बेचनी पड़ेगी या फिर वो सारे एप्पल्स बर्बाद हो जाएंगे। देश भर में ढेर सारे किसानों को इसी तरीके से ब्लैकमेल किया जाए। भरोसा किस पे 2024 में? मुझे भरोसा 70 साल की जो सरकार थी ना पुरानी वाली, उस पे ज्यादा भरोसा है। 10 साल वाली जो अभी चल रही है बिल्कुल नहीं मानते हम लोग। अच्छा। क्योंकि 70 साल पुराने मेरे पिताजी थे ना, वो भी ITC में नौकरी कर रहे थे, सरकार ने दे रखी थी। उसके बाद मेरा भाई नौकरी पे लगा, 70 साल पुरानी नौकरी पे लगा। आज के बाद मेरा बेटा घर बैठा हुआ है। हमारा जो काम था खाली बैठे हुए हैं,
खाली काम था जो अडानी को दे दिया, रेल अंबानी को दे दी और BSNL ये बेच के, रेल की पेंशन इन्होंने बंद कर दी। बच्चे खाली बैठे, नौजवान देखो कैसे घूम रहे हैं, किसी की नौकरी नहीं है। फार्म भरे, अभी पुलिस की नौकरी में 2 अरब रुपए के फार्म भरे गए और नौकरियां सारी कैंसिल कर दी। पैसा किसकी जेब में गया? सरकार की जेब में। आज आप कहते हैं कुछ खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़े हुए हैं, बहुत हल्ला मचाते हैं, पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर क्या है? 4.5%। 2013 में 13% थी। इसका मतलब यदि 4 चीजों के दाम बढ़े हैं तो 14 चीजें ऐसी भी है जिनके दाम बहुत नियंत्रित हैं और जीवन में हमें हर चीज की जरूरत होती है। अच्छा, जो आपने जैसे हमें जरूरत होती है सुधांशु, जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की, बहुत हुई पेट्रोल की मार। अब की बार मोदी सरकार 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए और वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था, 200 रुपए भी पार कर गया। ये वन ऑफ ही है या सालों से इस बात को भुगत रहा है आम आदमी? संदीप जी, मान्यवर आप कुल्हाड़ी जंगल काट रही थी लेकिन पेड़ कुल्हाड़ी को ही वोट देते रहे, क्योंकि उन्हें ब्रेन वॉश करके कन्विंस कर दिया गया था कि तुम भी लकड़ी के ही बने हो और ये कुल्हाड़ी भी लकड़ी की ही बनी। ये कहावत आज सच हो चुकी है। किसी सेठ की नकली दवाई पास कर दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे के बदले में, तो किसी सेठ की टैक्स चोरी का नोटिस वापस ले लिया गया। कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया, किसी सेठ को रूल्स बदलकर एयरपोर्ट दे दिए गए, कोयला दे दिया गया। केवल कोयले की माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, बल्कि ऑर्डर पास किया गया कि सरकारी कंपनी कुछ % कोयला इसी सेठ से खरीदे, और वो भी 10 गुना दाम में। बेशर्मी की हाइट्स कर दी पीएम नरेंद्र मोदी और उनके मित्रों ने। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। कोई सेठ सरकारी बैंकों के रुपए लेकर विदेश भाग गया तो कुछ के लाखों करोड़ के कर्ज माफ कर दिए गए। मजे ही मजे। और फिर टैक्स वसूली की सरकार ने जनता से। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाना सब कुछ महंगा हो गया। 1% अमीर मजे लूट रहे हैं और 99% लोग घाटे में रहे। एक गरीब 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगने में मजबूर हो गया, बेरोजगार हो गया, लेकिन कुछ को अभी भी गुस्सा नहीं आ रहा। क्यों? पप्पू मतलब मुकेश भाई ने हमको कहा है कि गाना वो चूज करेंगे और उस गाने पे हम तीनों डांस करेंगे। चलेगा, पप्पू हैज चोजन, नाचो नाचो नाचो। बेचारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के गरीब स्टूडेंट्स जिन्हें कोई इनवाइट नहीं मिला, वो इस वीडियो को देखकर खुश होते हैं कि हमारे हिंदू सेठ मुकेश अंबानी ने मुस्लिम शाहरुख, सलमान और आमिर को नचवा दिया। लेकिन जो ब्रेन वॉश नहीं हुआ है वो सीधा देख सकता है कि इस वीडियो में अमीर शाहरुख, अमीर सलमान और अमीर आमिर खान अपने अमीर दोस्त मुकेश अंबानी के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और गरीब रमेश और गरीब अब्दुल बैठकर एक दूसरे। मेरा सवाल गोरख सर से है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने बोला था आने के बाद कि मोदी सरकार 400 पार, और हर जगह लिखा भी होता है। जब आपको भरोसा है कि मोदी सरकार दोबारा आएगी 400 पार से, तो फिर चंडीगढ़ में वोट चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? चलिए, जिनका हो गया बैठिए जाके। एनडीटीवी आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की। अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद ली। आज के दिन टीवी न्यूज का पूरी तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका है देश में। सरकार जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर इन टीवी चैनल्स को बहुत सारा पैसा देती है और ये टीवी चैनल्स जनता की ही आवाज को दबाने का काम करते हैं। अगर असली खबरें आप तक पहुंचे ही ना, तो क्या आप फ्री और फेयर तरीके से डिसाइड कर पाओगे किसे वोट देना है? भाजपा का परिवार बलात्कारियों का, भ्रष्टाचारियों का परिवार है। अब टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं सर, बलात्कारियों का क्या? कुलदीप सेंगर बलात्कारी नहीं है, चिन्मय बलात्कारी नहीं है, ब्रजभूषण सिंह बलात्कारी नहीं है क्या? अभी उपेंद्र रावत की एक सीडी निकली है, और क्या शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी? देखिए, मेरे को 24 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी दे दो, आधी से ज्यादा बीजेपी जेल में ना हो तो मेरे को कहते हैं। सर, 1947 से लेकर 2014 तक, यानी कि इन 67 सालों में केंद्र में कई पार्टियों ने शासन किया। तमाम पार्टियों की सरकारों ने मिलकर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का लिया था, और बीते 8 सालों में 2014 से 2022 में इस बीजेपी की सरकार ने कुल कर्जा 85 लाख करोड़ रुपए लिया। यानी कि एक तरफ 67 सालों का, बीते 67 सालों का 55 लाख करोड़ का कर्जा, और इस सरकार ने अकेले 8 सालों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया।
मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि ये तो मुफ्त की रेवड़ी भी नहीं बांटते, तो फिर इनका कर्जा इतना कैसे बढ़ता जा रहा है? ये पैसा जा कहां रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? दोस्तवाद की नीति के तहत कौन से इनके दोस्त है जिन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है? ये मैं पूछना चाहता हूं सर। पिछले 70 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा था भारत सरकार पर, अब पिछले 10 सालों में 155 लाख करोड़ और हो गया है। भाई से पूछिए कि विकास किस रफ्तार से जा रहा है कि हमको कर्जा लेना पड़ रहा है, बताइए। आप सर्च करिए कि 155 लाख करोड़ का कर्जा 9 सालों में हुआ है कि नहीं हुआ। अरे यार, जब पाकिस्तान को आप देख नहीं रहे हो कितनी। आप भाई ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ देखिए, ये कोई तरीका होता है कि अगर मान लीजिए कि मेरी चड्डी में एक छेद है, ठीक है, तो आप क्या करें? अरे पाकिस्तान की चड्डी में 2 छेद है, ये तरक्की है, ये तरक्की है? बताइए, इसको इस तरह देखें। क्या मतलब है? हमारे देश की जो हालत है हम उसके बारे में बात करेंगे कि हम हर बार उससे कंपैरिजन करेंगे कि मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, क्या परेशान में तो वो 4 दिनों से भूखे हैं। ये कोई मतलब है? ये क्या है? इस बात का कोई मतलब है? वोट हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं और कंपैरिजन पाकिस्तान से चल रहा। हम चाइना से काहे नहीं कंपेयर करते? जो कुछ हुआ है देश में उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रधानमंत्री मोदी की मर्जी के अनुसार अपॉइंट किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की खबरों को टीवी चैनलों से और अखबारों से गायब कर दिया गया। देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस कह रही है कि उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा चुका है, वो कैंपेन नहीं कर पा रहे। सालों पुराने केसेस को लेकर इलेक्शन से एकदम पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन पर 1700 करोड़ का फाइन लगा दिया। कांग्रेस का तो ये तक कहना है कि उन्हें अखबारों में पेड एडवर्टाइजमेंट छापने तक नहीं दिया जा रहा। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में ये वादा क्यों किया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 500 का सिलेंडर देंगे? उसका क्या मतलब है पता है? नहीं, उसका ये मतलब है कि सिलेंडर 500 रुपए में दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम 900 में देंगे क्योंकि तुम चूतिया हो, पूरे देश को मूर्ख समझ रखा है, ठीक है। उसका यह मतलब है यानी राजस्थान में जीतेंगे तो 500 का देंगे, यूपी में जहाँ सरकार है वहाँ 500 का क्यों नहीं दे रहे भाई? ये जो 400-500 रुपए जो हमने एक्स्ट्रा दिए ना, ये गलत वोट देने का नतीजा है। और एक बात बता रहा हूँ, मुझे खुशी है किस बात की बताता हूँ। मैंने आज तक भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। देश के नाश में मेरा कोई योगदान नहीं है, ठीक, और चाचा का भरपूर योगदान है। इतिहास में लिखा जाएगा देश बर्बाद करने वालों का नाम। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। 4 आप लोग भी कैमरा उठाओ और 1-1 मिनट के शॉर्ट वीडियोस बनाने शुरू करो इनके झूठ पकड़ते हुए। मैं अकेले एक हफ्ते में कितने वीडियोस बना सकता हूं इसकी लिमिट है, लेकिन अगर आप लोग भी इस काम पर लग गए तो इनके झूठों की फैक्ट्री पूरी तरीके से खत्म की जा सकती। अपने वीडियोस को इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या ट्विटर पर अपलोड करो। हैशटैग इस्तेमाल करो मिशन 100 करोड़। इस हैशटैग के जरिए मैं आपके वीडियोस को ढूंढ पाऊंगा और आपके भी वीडियोस को अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर करूंगा ताकि चारों तरफ हम तहलका मचा दें। और स्टेप 5, वोट करना मत भूलना। वोट करना बहुत जरूरी है। अब समय आ गया है दोस्तों देश के सारे 100 करोड़ वोटर्स तक पहुंचने का। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचाने का। अब समय आ गया है दोस्तों देश के लोगों को मानसिक गुलामी से आजादी दिलाने का। ये सब करते समय याद रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर को। याद रखना कि देश के लोकतंत्र को बचाना हमारा धर्म है। जय हिंद। I want to challenge and I want to request the whole media, come with me to Ayodhya. Other than the Ram temple, please see the streets of Ayodhya. See how people are living. This is the Ram Raj they want to bring in. They are lying to us. आप भगवान का घर बना रहे हैं, उसके भगवान से नहीं खुश होगा। कपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा, उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान बैठा लो, वो भगवान नहीं बनाएंगे। राम को भक्त बनते हो, राम के भक्त बनते हो, राम के भक्तों को तकलीफें दे रहे हो। वो सरकार नहीं है। जब देख अत्याचार कितना नाम खाना, हमरे पास एक रोटी नहीं खाने के लिए कौन सा राम का नाम आ गया हमको देने के लिए? ये जवाब दीजिए। तिनका चुन करके तब घर बनता है। आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी है, सच नहीं। सिटी लेवल से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है। गरीब को गैस चूल्हा दी है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको कुछ मिला कि नहीं?
हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम मोदी जी से कहेंगे कि हम एक बेरोजगार लड़का है, हमें कहीं पर छोटा सा कहीं नौकरी लगवा दीजिए, उससे हम बहुत खुश हैं। एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, एडिबल ऑयल। अब ये कुछ नया लाए हैं हमारे बाबा रणछोड़दास। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा। कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे, लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक। ये क्या है? ये तो टट्टी है। ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना। और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर। यार तुम तो धराधम फेंके जा रहे हो, उछालने की कोई लिमिट होती है। अब पूरा दल, पूरा हमारा दिमाग। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। का पैसा लूटा। अमित शाह ने जो खुलेआम झूठ बोला था, वही झूठ बीजेपी पॉलिटिशियन आरपी सिंह ने भी दोहराया था। कुल मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड है, जिसमें से 6,000 करोड़ भाजपा के पास है, 14,000 करोड़ रुपए विपक्ष के पास है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और ये ANI, दैनिक जागरण, इंडिया टुडे, इन सब ने इसी झूठ को बिना चेक किए पब्लिश भी कर दिया। झूठ पकड़ना तो छोड़ो, इंडिया टुडे वालों ने तो हेडलाइन भी डाल दी, अमित शाह ब्लास्ट्स ऑपोजिशन। और फिर ये लोग रोना रोते हैं कि हमें गोदी मीडिया क्यों बुलाते हो। इसलिए बुलाते हैं। गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। 57 रुपये यानी 97 के आसपास।